नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी क्लास में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गति स्थितिज विज्ञान, इसको विज्ञान। स्टैटिक्स भी बोलते हैं। ओके, तो ये जो आपका पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आज हम जो भी पढ़ेंगे वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। ओके, हम कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे, वही पढ़ेंगे जो एग्जाम में आता है। ओके, तो इसके अलावा फिर आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बल। बल यानी कि फोर्स। फोर्स आपका क्या होता है? F इक्वल्स टू dp अपॉन dt। मतलब जो संवेग परिवर्तन की दर होती है उसी को क्या बोलते हैं? हम बल कहते हैं। यह आपकी एक डेफिनेशन हो गई। दूसरी आपकी होती है F इक्वल्स टू m इंटू ए। m क्या है? आपका द्रव्यमान। a क्या है? आपका त्वरण है। तो हम कह सकते हैं कि अगर 1 किलोग्राम के पिंड पर जो त्वरण उत्पन्न होता है वही क्या होता है? हमारा बल होता है। ओके, अब इसकी 3 विशेषताएं होती हैं बल की। कितनी विशेषताएं होती हैं? 3 विशेषताएं होती हैं बल की विशेषताएं। देखिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आपका ये भी एक प्रश्न आ जाता है पेपर में कि बल की कितनी विशेषताएं होती हैं। तो बल की 3 विशेषताएं होती हैं। नंबर 1 क्या होता है आपका? परिमाण। परिमाण मतलब परिमाण क्या होता है? आपकी वैल्यू होती है। क्या होती है? वैल्यू। ठीक है। नंबर 2 आपका होता है दिशा। दिशा यानी कि डायरेक्शन। सभी जानते हैं ना कि बल जो है हमारी सदिश राशि होती है, उसकी एक डायरेक्शन होती है। ओके, तो ये क्या होगी? आपकी डायरेक्शन। ठीक है। नंबर 3 आपका है बिंदु पर। बिंदु पर क्रियाशीलता। क्रियाशीलता यह हमारी तीसरी विशेषता होती है। बिंदु पर क्रियाशीलता ये आपका होता है पॉइंट ऑफ सेंटर। पॉइंट ऑफ सेंटर। ठीक है। जहां पर जहां पर क्या होता है? फोर्स काम करता है, वहीं पर क्या होता है? बिंदु पर क्रियाशीलता कहते हैं इसको। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम समझते हैं बल तंत्र। बल तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में। तो पहला होता है समतलीय बल तंत्र। समतलीय बल तंत्र क्या होता है? एक समतल पर जो बल कार्य करते हैं, है ना, उसको क्या बोलते हैं? समतलीय बल तंत्र। बल तंत्र यानी कि एक पिंड पर बहुत सारे बल एक साथ जब काम करते हैं तो वो एक तरीके से क्या बन जाता है? बल तंत्र बन जाता है ना। तो एक समतलीय होता है मतलब कि एक सरफेस पे, ये एक सरफेस है, यहाँ पर एक फोर्स इधर लग रहा है F1, इधर लग रहा है F2, है ना, F3, इस तरीके से बहुत सारे बल लग रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? एक समतलीय बल तंत्र हो जाएगा। ओके, अब इसी प्रकार से देखिए हम देखते हैं कि असमतलीय क्या होता है? असमतलीय बल तंत्र देखिए क्या होगा। जैसे कि आपने एक क्यूब देखा होगा, क्यूब। एक अगर हम क्यूब देखेंगे तो उसमें कितने समतल होते हैं? उसमें 6 समतल होते हैं या 6 फलन होते हैं, है ना। तो इसमें देखिए एक ऊपर लगेगा, एक साइड में लगेगा, और एक एक साइड में हो गया, इस साइड में हो गया, ऊपर हो गया, एक इधर हो गया। ठीक है, तो सब अलग अलग लग रहे हैं, अलग अलग फोर्स लग रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? आपका असमतलीय बल तंत्र हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक समतल में नहीं है, ये 3D है। ओके, अब देख लेते हैं एक रेखीय क्या होता है। एक रेखीय आपका समतलीय का ही एक पार्ट है, लेकिन ये क्या होते हैं? एक रेखा में कार्यरत होते हैं। जैसे एक इधर F1 लग रहा है, F1 लग रहा है ना, कुछ भी मान लो, F2 लग रहा है, इधर F3 लग रहा है। इस प्रकार से जो बल लगते हैं, एक रेखा में जो बल लगते हैं उसको क्या बोलते हैं? एक रेखीय बल बोलते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और भी चीजें देखते हैं। तो अब हम देखेंगे कि दो बलों का परिणाम कैसे निकालते हैं। मतलब दो बल अगर लग रहे हैं किसी एक पॉइंट पर, ओके, इस पॉइंट पर
इस पॉइंट पर दो बल कार्य कर रहे हैं और इनके बीच में ये मान लीजिए F1 है और ये F2 है ना। इनके बीच का जो एंगल है वो है थीटा, राइट। तो इसके बीच में जो रिजल्टेंट R काम करेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, तो उसकी वैल्यू हम यहां से फाइंड आउट करते हैं। तो R इक्वल्स टू आपका आ जाता है अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। ओके, इस तरीके से। अब देखिए इसमें एक कंडीशन भी आ जाती है, इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं। उसमें क्वेश्चन आ जाते हैं, कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि मान लिया दिया गया है कि रिजल्टेंट आपका है F1 प्लस F2, तो बताइए कि जो F1 प्लस F2 जो दो फोर्स लग रहे हैं उनके बीच का एंगल क्या है। अब यहां पर जब डायरेक्ट इस तरीके से आ जाएगा, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, तो थोड़ा सा हम क्या करेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार इसमें एंगल तो कहीं शो ही नहीं हो रहा है, ना कुछ दिया है, वैल्यू दी है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देख लीजिए आप, सीधी सी बात है कि हम जब यहाँ पर जीरो पुट करेंगे तो कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है। 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2F1 F2 आ जाएगा, राइट। क्या आ जाएगा, 2F1 F2 आ जाएगा। यहां से F1 प्लस F2 F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2, तो क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, जो क्या आ जाएगा, बाहर हो जाएगा। इट मींस कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है क्या है, जीरो है। ये दोनों क्या है, आपके कोलिनियर है। क्या है, आपके कोलिनियर है, एक रेखीय है। तो इनके बीच का एंगल आप क्या टिक करोगे, जीरो टिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम इसको 90 कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर हो जाएगा। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, बहुत ही सिंपल है। ओके, चलिए अब हम क्या करेंगे, इसमें कोई भी एंगल पुट करके आप निकाल लीजिएगा तो रिजल्टेंट आ जाएगा। ओके, चलिए अब हम क्या देखेंगे, वियोजन। ये तो हमारा रिजल्टेंट हो गया कि F1 F2 दिया है तो R निकाल लिया। अब सिर्फ अगर R दिया है तो हम F1 F2 कैसे फाइंड आउट करेंगे वो भी देख लेते हैं। ओके, ठीक है, दो बलों का हम देख लेते हैं वियोजन। ओके, दो बलों का वियोजन आपका होता है रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। चलिए देख लेते हैं भैया क्या होता है। तो ये है आपका फिगर, ये है आपका रिजल्टेंट जो पहले से गिवन होता है। ये आपका फोर्स P है, ये आपका फोर्स Q है, ठीक है। P से जो एंगल बन रहा है वो है बीटा, और जो Q से सॉरी अल्फा, जो Q से एंगल बन रहा है वो क्या है, बीटा। बात क्लियर हो गई। तो यहां पर जब हम फोर्स P की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, फोर्स P की जब हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं यहां से, तो आता है क्या, R मल्टीप्लाई बाय साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। ये आपकी P की वैल्यू आ जाती है यहां से, राइट। P की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगी। ओके, अब हम अगर Q की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, R डॉट साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, आशा करता हूं, राइट। और इसी पर बेस्ड आपके क्वेश्चन आएंगे सीधे सीधे, इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। तो नेक्स्ट आपका है बलों का संयोजन। क्या है, बलों का संयोजन, राइट। कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस, राइट।
चलिए देख लेते हैं कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस क्या होता है। इसमें आपको जरूरत पड़ेगी किसकी, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के, साइन थीटा कॉस थीटा, इस तरीके से जो पढ़ाया जाता है ट्रिग्नोमेट्री में, उसकी जरूरत पड़ेगी। आशा करता हूँ वो सब भी आपको पता होगा, नहीं पता होगा उसकी क्लास भी हम ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए ये आपका वाई एक्सिस होता है, ये आपका एक्स एक्सिस होता है। ओके, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। मान लीजिए इधर का जो रिजल्टेंट है वो एक्स है, फोर्स क्या है एक्स है, इधर का रिजल्टेंट क्या है वाई है। ठीक है, अब इस पर बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं। ये हो गया आपका P1, P2, P3 एंड लास्ट में आपका क्या हो गया Pn। ठीक है भैया, इतने सारे फोर्सेस लग रहे हैं एक साथ। तो अब हमें क्या करना है, इन सबका क्या निकालना है, संयोजन यानी कि सम निकालना है कि भैया कितना फोर्स लग रहा है। तो चलिए देख लेते हैं इस पर। एक तो एक्स एक्सिस पे बल लगेगा और वाई एक्सिस पे, दोनों पर अलग अलग बल क्या होगा लगेगा। ओके, तो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस की बात कर लेते हैं, एक्स अक्ष पर बात कर लेते हैं, है ना, एक्स अक्ष पर। तो एक्स अक्ष पर देखिए क्या होगा, एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर हम देखेंगे तो ये बेस आएगा, है ना, क्या आएगा बेस। तो हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में क्या पढ़ा था कि कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, या हिंदी में लिख देता हूं, चलिए हिंदी में लिख देता हूं, आधार बटे कर्ण होता है ना, यही होता है ना। और साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, राइट, यही होता। तो चलिए यहां पर हम इसको अप्लाई कर देते हैं। यहां पर जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि हम जब एक्स एक्सिस पर रिजल्टेंट यानी कि संयोजन निकालेंगे तो सारे बल होगा एक्स, मैंने माना था एक्स एक्सिस पे, है ना। अब ये बेस की तरफ सारे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, P1 cos, इसका मान लो θ1 एंगल है, यहां से ये θ2 है, यहां से पूरा θ3 है, और ये पूरा कितना है θn है। ओके, तो ये होगा P1 cos θ1 प्लस P2 cos θ2 प्लस P3 cos θ3 एंड ये आ गया आपका Pn cos θn। क्लियर है बात, क्लियर है ना। ओके, तो ये क्या आ गया आपका x इक्वल्स टू, अगर हम एक साथ लिखेंगे इसको, सिग्मा r इक्वल्स टू 1 to n, और ये आपका हो गया PR cos थीटा r, राइट, यही आएगा। r इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो P1 cos θ1 सिग्मा यानी प्लस 2 पुट करेंगे ये आ जाएगा, 3 पुट करेंगे ये आ जाएगा। तो ये हमारा x एक्सिस पे क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा बलों का। और इसी प्रकार से अगर हम y एक्सिस पे देखेंगे तो y एक्सिस पे आ जाएगा सिग्मा r इक्वल्स टू 1 to n PR sin थीटा। क्लियर हो गई बात, क्लियर, ठीक है। अब हम अगर टोटल एंगल देखते हैं, tan थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, लंब बटे आधार होता है, तो लंब बटे आधार यानी y अपॉन x, राइट। तो यहां से थीटा आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, tan इनवर्स y अपॉन x। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा मुझे, ठीक है। यहां से इसके अलावा और आपका कुछ भी नहीं है, इसमें बलों के संयोजन में इतना ही आएगा। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।